तो कहानी की शुरुआत होती है और हमें एबी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि पोकर जीनियस होती है, लेकिन उसे ये खेल खेलने में जरा भी इंटरेस्ट नहीं था। इसी वजह से वो अपना घर छोड़कर बहुत दूर अपने एक दोस्त के साथ रहती थी। उसका दोस्त सबको स्ट्रीट फाइट दिखाने के लिए लेकर जाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एबी एक ट्रेविस नाम के लड़के से टकरा जाती है, जिसकी वजह से एबी उससे काफी अट्रैक्ट हो जाती है और ट्रेस वो मैच जीत जाता है और उसके ओपोनेंट का खून एबी पर गिरता है। तब यहाँ पर ट्रेविस एबी से कहता है कि तुम मुझे डिस्टर्ब कर रही हो। अब एबी घर आने के बाद रात भर उस लड़की के बारे में सोचती और सुबह होने के बाद वो एडमिशन लेने के लिए जाती है और यहाँ पर उसे पता चलता है कि उसके फ्रेंड का बॉयफ्रेंड उसका कजन है और वो इसी कॉलेज में पढ़ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेविस एबी के पास आता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये दोनों एक दूसरे की तरफ काफी आकर्षित हो चुके हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के साथ ऐसा बिहेव करते हैं कि जैसे इन दोनों को कुछ हुआ ही ना हो। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जब एबी ट्रेविस की प्रोफाइल को देखती है, ऐसा करते हुए ट्रेविस उसे देख लेता है, जिसे देखने के बाद ट्रेविस हंसने लगता है, लेकिन एबी उससे कहती है कि तुम कुछ भी कर डालो लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं सोने वाली। अब हम देखते हैं कि ट्रेविस रात में उससे मिलने के लिए कहता है। अब उसकी बातों का नजरअंदाज करके एबी ट्रेविस का इंतजार कर रही थी, जिसके बाद ये दोनों थोड़ी बातें करते हैं। यहाँ पर एबी ट्रेविस से कहती है कि हम बस दोस्त बन सकते हैं, जिस बात पर ट्रेविस भी मान जाता है। अब बाद में हम देखते हैं कि एबी एक पार्कर नाम के लड़के को गलती से मार देती है और फिर उसे सॉरी बोलती है। और इसके बाद हम देखते हैं कि एबी का शावर खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त के घर एक रात रुकने के लिए चली जाती है और तभी उसे पता चलता है कि ट्रेविस भी वहीं पर रहता है। अब उसे देखने के बाद एबी वहां से जाने लगती है, लेकिन उसकी फ्रेंड उसे समझाती है कि तुम्हें यह कुछ भी नहीं करेगा। अब इसी रात में हम देखते हैं कि एबी ट्रेविस को एक दूसरी लड़की के साथ इंटीमेट होते हुए देख लेती है। अब ऐसा देखने के बाद एबी काफी डर जाती है, जिसके बाद ट्रेविस उसके पास आकर बोलता है कि क्या तुम्हें मजा आया देखने के बाद। जिसके ऊपर एबी कहती है कि छी तुम कैसी बातें कर रहे हो। जिस पर ट्रेविस कहता है कि तुम मेरे बेड पर सो सकती हो, जहाँ पर मैं अपने अलावा किसी और को नहीं सोने देता, लेकिन तुम मेरे लिए स्पेशल हो। पहले तो एबी मना करती है, लेकिन फिर उसका भी मन था तो दोनों साथ में सो जाते हैं। जिसके बाद अब बाद में वो पार्कर के साथ एक शो में जाती है। अब यहाँ पर उसे पता चलता है कि पार्कर भी ट्रेविस का फ्रेंड है और वो उसी की फाइट देखने आया था। अब यहाँ पर ट्रेविस एबी को देखने के बाद कहता है तुम मुझे फिर से डिस्टर्ब कर रही हो। जिसके बाद एबी उसे ये मैच खेलने से मना करती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं ट्रेविस मारा ना जाए। यहाँ पर ट्रेविस कहता है कि कोई मुझे यहाँ पर टच भी नहीं कर पाएगा, लेकिन यह बात एबी को काफी मजाक लगती है। फिर यहाँ पर ट्रेविस एक शर्त रखता है। ट्रेविस यहाँ पर एबी से कहता है कि अगर मैं ये मैच जीत गया तो तुम्हें 30 दिनों तक मेरे साथ रहना होगा, वो भी मेरे रूम में, और अगर मैं हार गया तो मैं 3 महीने के लिए फाइट छोड़ ही दूंगा। अब ये शर्त एबी मान जाती है और कहती है कि मैं तुम्हारे साथ 30 दिनों तक भले रहूंगी, लेकिन कुछ हम दोनों के बीच हो नहीं सकता। अब हम देखते हैं कि ट्रेविस बस एबी के साथ रहना चाहता था, जिसकी वजह से वो पूरा जोर लगाकर फाइट करता है और बाद में वो जीत भी जाता है और वहां पर उसका ओपोनेंट उसे टच भी नहीं कर पाता। जिसके बाद अब ट्रेविस एबी को बैग पैक करने के लिए कहता है, जिसकी वजह से एबी को मजबूरन उसके साथ जाना पड़ता है। अब हम देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे के साथ रहकर बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अब कुछ टाइम साथ रहने के बाद ट्रेविस एबी को अपनी फैमिली वालों से मिलवाता है, जहां पर हम देखते हैं कि एबी पोकर खेलती है ट्रेविस के सारे भाइयों के साथ और उन्हें हरा भी देती है। और ट्रेविस के भाइयों को लगता है कि शायद लड़की बहुत लकी है, जिसकी वजह से ये पोकर का एक भी मैच नहीं हारी, जिसकी वजह से सारे लोग उसके साथ फोटो खिंचवाते हैं। अब यहाँ पर भी एबी काफी एंजॉय करती है। जिसके बाद एबी को एक बार मैसेज आता है और वो मैसेज मीत नाम के एक आदमी का होता है। यहाँ पर वो मैसेज में लिखता है कि मैं तुम्हें बहुत मिस करता हूँ। यहाँ पर एबी उसे भी कहती है कि वो भी उसे बहुत मिस करती है और यहीं पर ट्रेविस एबी के काफी करीब आ जाता है और यहाँ पर अब ये दोनों इंटीमेट होने वाले थे, लेकिन तभी अचानक से एबी को पता नहीं क्या होता है, वो वहां से उठकर चली जाती है। लेकिन यहाँ पर अब एक बात जान पाते हैं कि वो सच में ट्रेविस से प्यार करती थी। वो इंटीमेट होने के लिए तैयार थी, लेकिन ट्रेविस मिक का मैसेज देखता है उसे गुस्सा आता है। जिसके बाद वो बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है और अगले दिन वहां पर वो नशे में लौट कर आता है और यहाँ पर वो नशे में एबी को बहुत कुछ सुनाता है, जिसकी वजह से इनकी यहाँ पर एक छोटी सी लड़ाई भी होती है। लेकिन तब यहाँ पर एबी उसे बताती है कि मिग उसके पापा हैं। अब ये सुनने के बाद ट्रेविस को काफी खुशी मिलती है, जिसके बाद उसका गुस्सा शांत हो जाता है। लेकिन अब एबी उससे काफी नाराज हो चुकी थी, क्योंकि उसने उसके डैड के बारे में उससे उल्टा सीधा बोला है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि ट्रेविस एबी के बर्थडे पर एक पार्टी रखता है और उसे मनाने की पूरी कोशिश करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि एबी यहाँ पर बहुत सारी ड्रिंक करती है और वो गुस्से में ट्रेविस को कहती है कि तुम बहुत बुरे हो और इसके साथ साथ डरपोक भी। यहाँ पर ट्रेविस अपने किए पर माफी मांगता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि एबी नशे में थी। जिसके बाद वो ट्रेविस को किस भी करती है और ये दोनों एक दूसरे के साथ घर आते हैं। यहाँ पर ट्रेविस उससे कहता है कि तुम्हें याद भी नहीं रहेगा, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें आई लव यू बोलता हूँ। और फिर बाद में एबी के उसके पापा का फोन आता है। यहाँ पर वो अपने डैड से थोड़ी बातें करती है, जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ सो जाते हैं और फिर इनका प्लान और साथ रहने का भी बन जाता है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि एबी फुट मसाज मांगती है और ट्रेविस देता है और फिर धीरे धीरे ये दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं और इंटीमेट हो जाते हैं। और कुछ टाइम बाद एक आदमी एबी के पास आता है, जो एबी को बताता है कि तुम्हारे फादर ने मुझसे कर्जा ले रखा था
और अगर उन्होंने मेरे पैसे वापस नहीं किए तो मैं उन्हें बहुत मारूंगा। अब ऐसी बात सुनने के बाद एबी काफी डर जाती है। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो आखिर क्या करे, और वो आदमी एबी से कहता है कि उसे आज ही पैसे चाहिए। अब एबी को ना चाहते हुए भी पैसों के लिए पोकर खेलना पड़ता है, जिसके बाद वो बड़ी जल्दी ही बहुत सारे पैसे जीत जाती है। लेकिन वो नाबालिग होती है, जिसकी वजह से गार्ड उसके पैसे छीन लेते हैं। अब एबी इतना ज्यादा परेशान हो चुकी थी कि वो ट्रेविस का भी फोन नहीं उठा रही थी, जिसके बाद अब वो उसी आदमी के पास जाती है और वो आदमी उससे पोकर खेलने को कहता है और एबी से बोलता है कि जो भी हम जीतेंगे हमारा आधा आधा होगा। अब इस बात के लिए एबी हाँ कर देती है, क्योंकि उसके पास कोई और रास्ता नहीं था। लेकिन वहां पर ट्रेविस आता है, क्योंकि उसे एबी की फिक्र थी, जिसके बाद वो उस आदमी को बहुत मारता है। अब एबी ट्रेविस से और भी ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि अब उसकी परेशानियां और भी बढ़ चुकी थी। अब जब ट्रेविस को एबी के पिता के कर्जे के बारे में पता चलता है तो उनका कर्जा चुकाने के लिए खुद मैच खेलने के लिए जाता है। और जैसे ही ये बात एबी को पता चलती है तो वो उसे रोकने के लिए जाती है। लेकिन वहां पहुंचकर वो देखती है कि उसके फादर वहां पर मौजूद होते हैं और वो वहां के गार्ड से ट्रेविस के जीते हुए पैसे ले रहे थे। यहाँ पर हमें पता चलता है कि एबी के पिता बचपन से एबी का इस्तेमाल कर रहे थे कि वो पोकर में पैसे जीते, इसलिए एबी अपने फादर के पास से भाग गई थी। और जैसे ही ये बात उसे पता चलती है तो वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उनकी कर्जे वाली बात भी झूठी थी। अब हम देखते हैं कि एबी जल्दी से ट्रेविस को रोकने के लिए जाती है। यहाँ पर ट्रेविस बहुत पिट रहा था, उसका ओपोनेंट उसे मार देने वाला था। लेकिन एबी तब तक वहां पहुंचकर शॉर्ट सर्किट करती है, जिसकी वजह से लाइट चली जाती है और वो ट्रेविस को वहां से बचाकर निकाल लेती है। और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यहीं पर एंड हो जाता है।